पास सारा विधानसभा का संचालन है। और ये माना गया है कि स्पीकर पार्टियों से आते हैं और किसी न किसी राजनीतिक दल से आते हैं, लेकिन स्पीकर की कोई पार्टी नहीं होती। जैसे सरकारें पार्टियों की बनती हैं, लेकिन सरकारों की कोई पार्टी नहीं होती। इसी ढंग से स्पीकर की कोई पार्टी नहीं होती और उनके विवेक पे सारा संचालन निर्भर करता है। तो जो आज के संदर्भ में जो कानून बन रहे हैं, जैसे हमारी ये यहाँ की असेंबली है, ये डॉक्टर वाई.एस. परमार ने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण कानून बनाया लैंड टेनेंसी का 1972 में, कि बाहर के लोग यहाँ ज़मीनें नहीं खरीद सकेंगे। उसी ढंग से यहाँ पे वीरभद्र सिंह जी के समय में धर्मांतरण से जुड़ा कानून आया, पॉलीथीन से जुड़ा हुआ कानून आया, या फिर माता पिता भरण पोषण कानून आया, जिसमें कि जो बच्चे माता पिता का देख रेख नहीं करेंगे उनके लिए कानून आया। फिर जंगलों के काटने पे पाबंदी को लेके कानून यहाँ पे आए। तो इसलिए इस असेंबली में भी बहुत ऐतिहासिक कानून बने हैं। लेकिन आज का दिन जो है वो इस बात पे सोचने का है कि पीठासीन अधिकारियों की सोच क्या होनी चाहिए और उनके सदन का संचालन किस ढंग से होना चाहिए। हमारे यहाँ पे जैसे शून्यकाल नहीं होता है, उस पर सोच विचार चल रही है, तो उसके बारे में क्या असेंबलियों में शून्यकाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नंबर 2 जो है 35 सीटिंग हम करते हैं, क्या सीटिंग इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इस बारे में भी बात हो सकती है। तीसरा, अब स्पीकर्स की जो भूमिकाएं आ रही हैं राज्यों में, स्पीकर जो है प्रचार के लिए जाने लग पड़े और स्पीकर जो है पार्टियों की मीटिंग्स में जाने लग पड़े। तो ये जो है पहले तो ऐसा भी हुआ है जब स्पीकर बन गए लोगों ने पार्टी छोड़ दी। स्पीकर बनने के बाद लोगों ने अगला चुनाव ही नहीं लड़ा, ऐसी भी है। तो ये बहुत ऐसे उदाहरण हैं, मिसालें हैं जहाँ जो कि संसदीय परंपराओं से जुड़ी हुई बातें हैं। तो लगातार उन पे हम सोचते हैं चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये असेंबली ऐसी है जहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी इस सदन में बैठे हैं, मदन मोहन मालवीय जी बैठे हैं, लाला लाजपत राय जी जैसा व्यक्तित्व जो है पंजाब केसरी, जो जिनकी कि आज पुण्यतिथि भी है, वो व्यक्तित्व जो है यहाँ पे बैठे हैं और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ पूरा लोहा लिया, यहाँ पे योजनाएं बनी। तो इसलिए हम आज भारतीय लोकतंत्र तो बहुत पुराना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की ये विधानसभा काउंसिल चैम्बर जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण इतिहास संजोए हुए हैं, उसके 100 साल पूरे हुए हैं। ये जो भवन है इसका 100 साल पूरा हो गया। 1920 में बनना शुरू हुआ था, 1921 में ये बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पहली पीठासीन अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी 100 साल पहले, सितंबर महीने में 1921 में। आज 100 साल के बाद फिर से यहाँ पे पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है और ये 7 बार यहाँ पे आयोजित हो चुका है। और ये जो साल चल रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी का 75वां साल, और हिमाचल प्रदेश को जो है बने हुए 50 साल हो गए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1971 में जो है हमें पूर्ण राज्यत्व दिया और हिमाचल एक पृथक 18वां राज्य बना हिंदुस्तान के नक्शे पे। तो ये एक यादगार इतिहास है। इस भवन में, इस स्थल पे विट्ठल भाई पटेल जो है पहले इलेक्टेड जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे बैठे थे, और उसके बाद जो है सिलसिला चलता गया। फिर ये हिमाचल प्रदेश की, पंजाब की असेंबली बनी, फिर हिमाचल की असेंबली बनी। ये यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो भी चलता रहा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सचिवालय भी चला। बीच में ये बिल्डिंग कुछ जल गई थी, फिर उसकी मेंटेनेंस हुई, फिर उसका यू का आकार बना, नए सिरे से इसको स्थापित किया गया। तो एक बहुत ही जिसको कहते हैं इतिहास समेटे हुए ये स्थल है।
और इसीलिए पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन यहाँ पे हुआ। हालांकि बीच में चाहा गया था कि धर्मशाला में किया जाए, धर्मशाला हमारी दूसरी असेंबली है, लेकिन इतिहास जो है हिंदुस्तान के लोकतंत्र का और बुनियाद का वो इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आज ये कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी इसमें जो है खुद उपस्थित थे, और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी वो यहाँ पे उपस्थित थे। तो विभिन्न विधानसभाओं के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यहाँ पे आए हुए हैं, और जो विधानसभा के जो कामकाज है उसकी समीक्षा हो रही है। और हमेशा ही उसके पास नंबर कम होता है, नंबर तो सरकार के पास ही होता है, लेकिन अगर सदन का संचालन करना है, सही तरीके से संचालन करना है, तो जो है आपको विपक्ष को उचित समय देना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। तभी तो कहते हैं कि ऑपोजिशन इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। बिना विपक्ष के कोई सदन का चल नहीं सकता, और विपक्ष जो है वो जो है जिसको कहते हैं ब्रेक्स लगाता है। अगर कोई शासक निरंकुश हो जाए, कोई शासन ऐसा निरंकुशता से चलने लग पड़े, तो उसके लिए स्पीड ब्रेकर का काम जो है विपक्ष करता है। इसलिए आसन से जो है विपक्ष का जो है के बारे में विशेष सोच होनी चाहिए। ये बातें हमने आज रखी भी है कि और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने उसमें कहा था कि संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं में स्पीकर जो है वो लोकतंत्र का सच्चा संरक्षक है और उसकी स्थिति अद्वितीय है, और उन्होंने कहा था कि उसको विशेषाधिकार प्राप्त है। इसलिए उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है पूरे राष्ट्र को संसार में पेश करने को लेके। तो इसलिए जो प्रेजेंट स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने भी कहा था कि रैशनलाइजेशन होनी चाहिए क्योंकि असीमित शक्तियां हैं, तो उन्होंने भी ये बात की। तो हमने ये सारी बातें आज रखी। हिमाचल प्रदेश असेंबली कैसे आगे बढ़ी, हमारा जो है पेपरलेस असेंबली बनी, और उसके बाद ई विधान प्रणाली पर हमने जो स्थापित किया, पूरा राष्ट्र उसको देख रहा है। हमने इनको कहा कि हमारे यहाँ की एक प्रपोजल है धर्मशाला में एकेडमी बनाने की, उसको प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाए ताकि पूरे राष्ट्र के लोग जो है यहाँ पे आएँ और यहाँ संसदीय परंपराओं से जुड़े अभिलेखों का अध्ययन करें। ऐसा पुस्तकालय हो, ऐसे लैंडमार्क्स जजमेंट्स है वहाँ पे रखी जाए। ये सारी बातें जो है हमारे सामने हैं, और आज जहाँ पे संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने का हम संकल्प ले रहे हैं, वहाँ हमें ये भी देखना है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ ये बुनियाद है जहाँ पे आज़ादी को लेके यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुए, तो और उसके बाद जो है समस्त विश्व को संदेश जाना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत है और भारतीय आज़ादी पर किसी भी स्तर का कोई जो है टिप्पणी किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है, कि अगर कोई व्यक्ति विशेष कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो ये सारी बातें हमने की है। हमें फख्र है कि ये हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि है, यहाँ के चप्पे चप्पे में देव विराजमान है, ये शौर्य भूमि है, यहाँ पे लोगों ने बलिदान दिए।